8 नवंबर साल 2016 की शाम 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को चौंका दिया था। 500 और 1000 के नोटों को तुरंत अमान्य घोषित कर दिया गया। ये फैसला न सिर्फ अर्थव्यवस्था को हिला गया, बल्कि लाखों लोगों की जिंदगी को भी प्रभावित कर गया। आज नोटबंदी को पूरे 9 साल हो गए हैं और आज भी सवाल वही है, क्या नोटबंदी का सपना एक कैशलेस भारत यानी एक नकदी रहित भारत सचमुच हकीकत बन गया है? आइए आंकड़ों और तथ्यों के हिसाब से पूरी जानकारी को जानते हैं और ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे 2000 के नोटों को लाने और जाने का ये सिलसिला चला। नोटबंदी के पीछे आखिर क्या उद्देश्य था, पहले इस पर बात करते हैं। तो देखिए, सरकार का लक्ष्य साफ था, काला धन रोकना, आतंकवाद की फंडिंग पर लगाम लगाना और नकली नोटों का सफलता से सर्वनाश करना। लेकिन इसके साथ ही डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देना भी एक बड़ा एजेंडा था। नोटबंदी के बाद बैंकों और एटीएम पर लंबी लंबी कतारें लग गई। कैश की किल्लत ने दैनिक जीवन को ठप कर दिया, जिसको संतुलन में लगाने के लिए आरबीआई ने तुरंत 2000 का नया नोट जारी किया। फिर 500 का नया संस्करण नोट आया। साल 2017 में 200 का नोट आया। मई साल 2023 में 2000 के नोटों को सर्कुलेशन से हटाने का ऐलान कर दिया गया। हालांकि ये अभी भी कानूनी रूप से वैध है, लेकिन इस सर्कुलेशन के रोकने का सबसे बड़ा झटका लगा छोटे उद्योगों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को। कैश पर निर्भर सेक्टरों में नुकसान हुआ, जीडीपी में गिरावट आई और रिकवरी में सालों लग गए। आपको बता दें, नोटबंदी ने डिजिटल इंडिया को रफ्तार तो दी। साल 2016 में डिजिटल ट्रांजैक्शन सीमित थे, लेकिन साल 2017 तक ही एक बड़ा उछाल सामने आया। यूपीआई ने तो कमाल करके दिखाया। साल 2025 में रोजाना 140 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, जो साल 2016 से 1000 गुना ज्यादा है। पेटीएम, फोन पे, गूगल पे जैसे ऐप सब सब्जी वालों से लेकर बड़े व्यापारी तक इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यूआर कोड से छोटे छोटे लेन देन आसान हो गए हैं। ये बदलाव इतना गहरा है कि आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट हब बन चुका है। नोटबंदी ने नकदी पर निर्भरता कम की और डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत आधार दिया। लेकिन अगर सफलता है तो चुनौतियां भी हैं। फिर भी सपना पूरा नहीं हुआ। नोटबंदी से 15.44 लाख करोड़ के पूरे नोटों में से 99% यानी 15.31 लाख करोड़ रुपए बैंक में वापस आ गए। मतलब काला धन सफेद हो गया। हालांकि नकली नोटों की संख्या घटी जरूर, लेकिन आज भी बाजारों में पकड़े जा रहे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आतंक फंडिंग और काला धन पूरी तरह रुका नहीं है। छोटे कारोबारियों को भारी नुकसान हुआ और ग्रामीण इलाकों में कैश अभी भी राज करता है। हालांकि आज भी राजनीतिक बहस में ये सवाल गूंजता है कि क्या ये फैसला सही था या एक गलत। 9 साल बाद निष्कर्ष यही है, यानी कि यही कॉन्क्लूजन है कि नकदी रहित भारत यानी कैशलेस इंडिया का सपना आंशिक रूप से साकार हुआ। डिजिटल पेमेंट्स में क्रांति आई, लेकिन काला धन और नकली मुद्रा के खिलाफ जंग अभी भी चल रही है। देखिए, नोटबंदी ने अर्थव्यवस्था को एक सबक दिया, वो ये कि बदलाव दर्द भरा हो सकता है, लेकिन ये डिजिटल इंडिया की नींव रखने में सफल रही। क्या ये पर्याप्त है या बहस जारी है, इसके बारे में तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्या आपके पास भी 2000 का नोट मौजूद है? अगर है तो कैसे आपको उसे वापस लौटाना है, इस बारे में जानने के लिए हमारी पुरानी वीडियो को जरूर देखें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल बिस्तर को सब्सक्राइब कर लें।